want justice. We want justice. व्यापारी वर्ग ने कभी जो एक्सीडेंटल डेथ हुई है महिला की, हम लोग उसको दबाने के लिए निष्पक्ष जांच हो। देखिए हमारा उद्देश्य निष्पक्ष जांच हो। हमारा भाई हमारा समाज को और व्यापारी संघ यदि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक्सीडेंट हुआ ना, कोई भी क्या हो, हुआ वो मालूम है? बाजू वाली सीट में आगे बैठ गया। ये सब मानवता चीजें जो हुई है ना तो उसके कारण लग रहा है। बाकी जहाँ मानवता मरेगी ना होती है उसकी बात नहीं है, वहाँ पर पे फिर दुर्घटना में जो इंसानियत डेथ नहीं हुई बची। थी, अगर वही ले जा लेता, वो ले जा लेता की जरूरत नहीं थी, ये मदद कर देता। एक लाइन बना लो। इधर से सबका किंडल जल रहा, थोड़ा सा दूरी बनवा के दे देना। देखिए कपड़े में ना जले एक दूसरे के दुर्घटना के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इस पे चर्चा की और सुना। उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमको दिखाए। हमारे पास भी जो सीसीटीवी फुटेज थी, हमारे पास गवाह हैं शोरूम के, उनसे चर्चा हुई और चर्चा होने पर ये बात निकल के आई, कहीं न कहीं एसडीओ दीवान जो घटना के बाद 30 मिनट्स गाड़ी में बैठे रहे बिना किसी मदद के। उन्होंने बच्चे की मदद नहीं की, उस होनहार यश की मदद नहीं की। अगर वो मदद करते तो बच जाता, लेकिन उन्होंने अपनी सोची और अपने बचाव के लिए उन्होंने ड्राइविंग सीट को छोड़कर पीछे की सीट पर आ गए। वो किस तरह क्यों आया पीछे की सीट पे, ये भी एक भूमिका संदिग्ध है। उसको समय पे मदद क्यों नहीं मिली, ये भी एक संदिग्ध है। फिर 112 गाड़ी आई, 112 उनको संजीवनी कैसे ले गई, मेन हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई, ये भी भूमिका संदिग्ध है। इस प्रकार की जो संदिग्ध भूमिका है उस पर हमने जांच करने की बात की और जिसमें इस भूमिका में जिनकी भी संलिप्तता है, चाहे वो दीवान की हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी की हो या पुलिस कर्मचारी की हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। और निश्चित रूप से एसपी साहब ने आश्वासन दिया, अगर ये घटना हुई और ये सत्य पाया जाता है तो दीवान पर तो 304A धारा लगेगी ही और 304 लगेगा ही इस पर धारा, उसके साथ ही अन्य पर भी कार्रवाई होगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हफ्ता पहले एक एक्सीडेंट में एक सिंधी युवक की डेथ हो गई थी। उसमें सिंधी समाज के लोग आज एक ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ और भी गंभीर मामले जो सेक्शन है उसको जांच करके उसमें धाराएं बढ़ाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है उस पर विशेषकर एक अधिकारी के ऊपर कि उन्होंने वो आए और उन्होंने पूरी तरह से पदीय कर्तव्य का पालन नहीं किया। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है। दोनों चीज़ों को जांच के लिए मैंने दिया है और एडिशनल एसपी जो है पुलिस अधिकारी के कार्यों की जांच करेंगे और जो थाना प्रभारी है वो इसमें जो फुटेज चूँकि इस घटनाक्रम में है तो उस पर जांच करके अगर धारा बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई और करेंगे। ये बहुत ही दुखद घटना रही है। एक युवक की एक स्पीडिंग कार से डेथ हो गई है और वो भी एक किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा वो कार चलाया जा रहा था। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी आरोपी है उसको उसके कार्य के मुताबिक, उसने जो अपराध किया उसके मुताबिक उसको सजा के लिए पूरी तत्परता से लगा हुआ है। चूँकि व्यापारी परिवार के साथ या व्यापारियों के साथ अगर ऐसा कुछ भी होता है, इस टाइप की घटना होती है जिसमें लापरवाही के साथ एक जवान लड़का अगर चला जाता है तो निश्चित ही ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके लिए चैम्बर जो है, अगर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा अगर नहीं होती है तो व्यापारियों का संगठन संगठित होकर लोगों से आह्वान करेगा और नगर बंद करने का हम लोग बहुत जल्द घोषणा करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.